हेलो एवरीवन, वेलकम बैक साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं। तो प्रत्येक मानव शरीर में कुछ शक्तियाँ विद्यमान होती है। मानव शरीर में जन्म से ही उन शक्तियों एवं क्षमताओं में बुद्धि का भी अपना स्थान होता है। बुद्धि द्वारा ही शिशु ज्ञान प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है। बुद्धि लब्धि जो IQ है उसका कई मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है जिससे बुद्धि का आकलन किया जाता है। IQ पद की उत्पत्ति जर्मन शब्द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट से हुई है, जिसका पहली बार प्रयोग जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर ने 1912 में 20वीं सदी की शुरुआत में अल्फ्रेड बीने और शाइमन द्वारा प्रस्तावित पद्धतियों के लिए किया, जो आधुनिक बच्चों के बौद्धिक परीक्षण के लिए अपनाया गया था। हालांकि IQ शब्द का उपयोग आमतौर पर अभी भी होता है, किंतु अब वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट जैसी पद्धतियों का उपयोग IQ परीक्षण में किया जाता है। तो बुद्धि लब्धि का अभिप्राय यह सामान्य योग्यता की गति की ओर संकेत करती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कोल और ब्रूस ने बुद्धि लब्धि को इस प्रकार बतलाया है कि बुद्धि लब्धि यह बताती है कि शिशु की मानसिक योग्यता का किस गति से विकास हो रहा है, कि शिशु के मानसिक जो योग्यता है वो घट रहा है, बढ़ रहा है, कैसे विकास हो रहा है। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि IQ का उपयोग सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक टर्मन ने किया। उनका सबसे बड़ा योग शिशु की शारीरिक आयु के अनुपातिक स्वरूप को ही बुद्धि लब्धि के नाम से जाना जाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र के द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि IQ = मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100। मेंटल एज मीन्स बौद्धिक आयु, क्रॉनिकल एज मीन्स यथार्थ आयु। उपरोक्त सूत्र को उदाहरण देकर स्पष्ट किया जा सकता है। यदि शिशु की बौद्धिक आयु 12 वर्ष है और उसकी यथार्थ आयु 10 वर्ष है, मतलब उसका जो बौद्धिक मेंटल एज है वो 12 ईयर्स है और उसका जो वास्तविक आयु जो क्रॉनिकल एज है वो 10 ईयर्स है, तो बुद्धि लब्धि निकाला जाएगा। 12/10 इंटू 100 मीन्स आया इसका 120। तो 120 क्या हुआ, इसका IQ हुआ। तो एक संख्या जो अक्सर किसी व्यक्ति की बुद्धि के माप के रूप में उपयोग की जाती है और इसे किसी विशेष परीक्षण के स्कोर द्वारा की गई व्यक्ति की मानसिक आयु को वर्षों की आयु में विभाजित करके और 100 से गुना करके पाया जाता है। तो 100 से गुना करके क्या पाया गया, 120। तो 120 क्या हुआ, उसका बुद्धि लब्धि। इसका अर्थ यह है कि शिशु प्रखर बुद्धि का है, क्योंकि 100 बुद्धि लब्धि वाले बालक सामान्य बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। मेंटल एज मीन्स बौद्धिक आयु। मनुष्य अथवा शिशु का बौद्धिक आयु उसकी बुद्धि स्तर की ओर इशारा करता है। बौद्धिक आयु किसी विशेष आयु स्तर पर परिपक्वता को दिखाता है कि व्यक्ति कितना परिपक्व है। डॉक्टर माथुर के अनुसार बौद्धिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जो उसके कार्यों द्वारा मानी जाती है तथा किसी आयु विशेष में उसकी अपेक्षा होती है। किसी भी शिशु की बौद्धिक आयु और यथार्थ आयु निश्चित संबंध नहीं होता। जरूरी नहीं है कि अगर 7 साल का लड़का है तो उसका बौद्धिक आयु 10 साल का नहीं होगा। वो 10 साल का अगर प्रश्न सॉल्व कर दे रहा है, 10 साल का बौद्धिक आयु जैसा वो बात करता है, उसका क्रियाकलाप होता है, तो उसका मेंटल और कैलकुलेशन करने के बाद भी MA/CA × 100 उसका अगर 10 वर्ष की आयु जैसा बौद्धिक आयु है, तो उसका ज़रूरी नहीं है कि उसका यथार्थ आयु और बौद्धिक आयु सेम हो। उसका बौद्धिक आयु ज़्यादा होगा, उसका मेंटल एज ज़्यादा होगा। उदाहरण के लिए 10 वर्ष, एक और उदाहरण बता रहे इसमें। उदाहरण के लिए 10 वर्ष की बौद्धिक 7 वर्ष की वास्तविक आयु की शिशु की भी हो सकती है। मनोवैज्ञानिक बीने ने बौद्धिक आयु का पता लगाने के लिए अनेक प्रश्नावली सूचियाँ बनाई हैं। उसमें समान आयु के 1000 बालकों का परीक्षण किया गया, जिनमें 60% बालकों ने प्रश्नों का हल कर लिया। उसमें से 6 या 7 प्रश्नों को लेकर एक अलग सूची तैयार की गई। जो शिशु जिस आयु के वर्ग के प्रश्नों को हल कर लेता है वही उसकी क्या हो जाती है, बौद्धिक आयु हो जाती है, जैसे कि अभी पहले भी बताया। यदि बालक 7 वर्ष का है और 8 वर्ष की आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों का हल कर लेता है, तो उस 7 वर्ष के आयु के बालक की बौद्धिक आयु 8 वर्ष होगी। अब यहाँ बोल रहे हैं कि इस IQ कांस्टेंट क्या बुद्धि लब्धि जो है वो अडिग है या घट बढ़ सकती है। तो मनोवैज्ञानिकों के समक्ष यह प्रश्न बना रहा कि बुद्धि लब्धि अडिग है या घट बढ़ सकती है। कुछ अच्छी शैक्षिक परिस्थितियाँ धनात्मक रूप में
बुद्धि लब्धि को प्रभावित कर सकती है। बुद्धि लब्धि को प्रभावित करने का एक स्रोत क्या है? वातावरण भी है। सिर्फ वंशानुगत वाला जो है अपने हेरिडिटी से सिर्फ बुद्धि लब्धि नहीं बढ़ती है, वो वातावरण इन्वायरमेंट का भी बुद्धि लब्धि में प्रभाव होता है कि अगर इन्वायरमेंट सही रहेगा, इन्वायरमेंट अगर बहुत सब उस इन्वायरमेंट का सब लोग कुशाग्र बुद्धि के रहेंगे तो वो बालक भी ऑटोमेटिक उसका भी IQ लेवल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो भी सबके जैसा व्यवहार करने लगेगा, उठने बैठने सोचने लगेगा, तरीका उसका भी वैसा ही हो जाएगा, तो उसका बुद्धि लब्धि भी बढ़ जाएगा। तो वातावरण का बहुत प्रभाव होता है किसी भी बालक के बुद्धि लब्धि को प्रभावित करने के लिए। तो मनोवैज्ञानिक हर्जाइक तथा फ्रीमैन ने पाया कि योग्यताओं के विकास की गति में अंतर होता है। उपरोक्त विद्वानों के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्धि लब्धि में परिवर्तन हो सकता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ अध्ययन किए हैं जो निम्नलिखित हैं। टर्मन ने यह पता लगाया कि हॉल ऑफ फ्रेम के 62 सदस्यों के 22.1/2% 643 प्रतिभावान बालकों से संबंधित है। अर्नोल्ड गैसल के अनुसार बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। गाल्टन ने 97 व्यक्तियों का अध्ययन किया और पाया कि बुद्धि लब्धि पर वंशानुक्रम तथा पर्यावरण दोनों का प्रभाव होता है। उपरोक्त अध्ययनों से पता चला कि बुद्धि लब्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का ही किसी सीमा तक प्रभाव होता है। तो IQ क्या कहता है? तो IQ यह निर्धारित करता है कि समस्याओं को सुलझाने में हमारा मस्तिष्क किस प्रकार कार्य करता है तथा इस प्रकार हमारी बुद्धिमत्ता को रेटिंग प्रदान करता है। तो ये कैसे रेटिंग करता है? तो 140 से 200 तक अगर किसी का बुद्धि लब्धि है तो वो जीनियस होगा, प्रतिभावान होगा। 120 से 140 तक किसी का बुद्धि लब्धि होगा तो वो वेरी सुपीरियर, प्रखर बुद्धि का होगा। 110 से 120 तक किसी का बुद्धि लब्धि होगा कोई बालक का तो वो क्या होगा? सुपीरियर होगा, वरिष्ठ बुद्धि का होगा। 90 से 110 तक किसी का बुद्धि लब्धि है कोई बालक का तो एवरेज बुद्धि का होगा। 80 से 90 तक किसी का बुद्धि लब्धि है तो वो डल होगा, मंद बुद्धि का। 70 से 80 तक उसका बुद्धि लब्धि है तो वो फीबल माइंडेड, क्षीण बुद्धि का होगा। 50 से 60 तक किसी बालक का बुद्धि लब्धि आया तो वो कैसे होगा? मॉडर्न होगा और मूर्ख होगा। 25 से 50 तक किसी का बुद्धि लब्धि आया तो एम्बेकल होगा, अल्पमति का होगा। 25 से नीचे अगर किसी बालक का बुद्धि लब्धि आया तो वो होगा इडियट। तो इडियट कोई गाली नहीं है, वो बालक काफ़ी मंद बुद्धि का है, जड़ बुद्धि का है। तो IQ निकालते कैसे हैं? तो MA/CA × 100 और फिर वो जो स्कोर आया उससे हम लोग मिलाते हैं कि वो किस बुद्धि लब्धि पे स्कोर पे आया, कि उसका स्कोर 25 से 25 आया कि 25 से 50 के बीच आया, कि 140 से 200 के बीच आया, कि 120 से 140 तक आया। तो इसी के हिसाब से हम लोग वो जो बुद्धि लब्धि आया तो ये रेटिंग के हिसाब से हम लोग उसका IQ मिलान कर लेते हैं कि वो बालक क्या बुद्धि लब्धि, वो बालक किस प्रकार का, प्रतिभावान है कि प्रखर बुद्धि का है कि वरिष्ठ बुद्धि का है कि मूर्ख है कि जड़ बुद्धि का है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में भी IQ निकालने के लिए आता है क्वेश्चन। तो इसको आप लोग समझिए और पढ़िए।